जी बोलो इतना हजरिया हुसैन। कौन सा नारा बोलो? कहते हजारी लाल। क्या ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में एक कहा जाता है। जी बाबा 36-37 में पतित पावन नहीं आया तो ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन किसने दिया? भला आया बच्चा आवे घर में और किसी को पता ही नहीं चले, न माँ को पता चले न बाप को पता चले, तो फिर कहा जाएगा कि आया। जब तक प्रत्यक्षता रूपी जन्म न हो, बच्चा कोई परिवार में जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है ना। गर्भ में रहता है तो गुप्त है, लेकिन गर्भ से बाहर भी आ गया अब कोई को पता ही नहीं। पता चला कि उसको अरे कोई को पता चला? दादा देख रहा है ब्रह्मा को पता चला ये पर्सनालिटी अलग है, विश्व पिता है, पता चला? नहीं पता चला। सन 47 में ब्रह्मा नाम उजागर भी हुआ तो अपन को ब्रह्मा समझ लिए। ब्रह्मा से कृष्ण बनता है, कृष्ण ही साकार में गीता का भगवान बनता है। ये उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो बाप का प्रत्यक्ष हुआ। और बाबा हाँ 76 में पतित पावन की प्रत्यक्षता हुई तो अभी तक कितने लोगों को पतित से पावन बना चाहिए? अकेली पैराम जमाया जाता है क्या? है? पावन का अर्थ तुम क्या समझते हो? 5 विकारों पर जीत। पहले बुद्धि में जीत होगी या पहले कर्मेंद्रियों में जीत होगी? पहले शुरुआत सूक्ष्म से होगी या स्थूल से होगी? सूक्ष्म से होगी। तो पहले बुद्धि तो पवित्र बने। कहाँ तक पवित्र बने बुद्धि? है? ये भी पता है? ये भी पता नहीं। बाप जानता है। बाप जानता है, हमें जानने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ बोलने की जरूरत है। जानने की जरूरत है। जानने की जरूरत है नहीं है। बुद्धि से पवित्र बनने का मतलब है एक बाप दूसरा न कोई दूसरा बुद्धि में बैठे नहीं। हम सब एकलव्य की औलाद है। ऐसी स्थिति बन जाएगी तब कहेंगे बुद्धि पवित्र हुई। अभी कोई भी देहधारियों के प्रति, देह के पदार्थों के प्रति, देह के संबंधियों के प्रति, अपनी देह के प्रति कोई भी पार्शियलिटी आती है, झुकाव होता है, उसको कहेंगे मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र हुई है? फिर पतित पावन का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? मकान बनाया जाता है,
नक्शा बन जाने के बाद स्थूल रूप में मकान बनाना आसान होता है, जल्दी बन जाता है, या पहले नक्शा बुद्धि में खींचा जाता है? बुद्धि में खींचा। बार बार नक्शा बनाया जाता है, बार बार मालिक को दिखाया जाता है, बार बार उसे चेंज किया जाता है, तो कागज से तैयार होता है, फिर प्रैक्टिकल बनता है। तो अभी प्रैक्टिकल पार्टी आ गई है? नहीं आई? पतित पावन पहले बन जाएंगे। अरे प्रैक्टिकल पार्टी आएगी तभी पतित से पावन बनना शुरू होंगे, या अकेले बाप से पतित पावन बन जाएंगे? हैं? प्रैक्टिकल में वो साथी भी चाहिए, जिसे कहते हैं पतित पावन तुम साफ सीता है। हमारे एक सीढ़ी में कहा है ना, पति से पावन एक बाप के सिवाय कोई भी नहीं बना सकता। ये कौन कह रहा है कि नहीं बना सकता? फिर अभी बोल रहा ना बाबा, बुद्धि को पति से, बुद्धि माने आत्मा, माने बुद्धि माना आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा को कौन पावन बनाता है? विजय वाला क्या है? बाप। बुद्धि रूपी आत्मा की तो बात ही बुद्धि में नहीं आती। नहीं, अभी कहा है ना प्रैक्टिकल पार्टी आए बगैर कैसे पावन बन सकते? हाँ, प्रैक्टिकल आए बगैर प्रैक्टिकल में कोई पावन नहीं बन सकता। ये बुद्धि रूपी पेट की बात है, जो अंदर घुस करके कोई नहीं देख सकता कि कौन कितना पवित्र बना है। अगर देख सके तो प्रजापिता की तरफ घड़ी घड़ी उंगली उठेगी, नहीं उठेगी। घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनेंगे? नहीं बनेंगे। बुद्धि में एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं रहना चाहिए। मैं कभी कभी कहता है ना, विजय माला को आह्वान करो, विजय माला को आह्वान करो बोलते हैं ना। हाँ जी। फिर एक बाप दूसरा ना कोई, यही हमेशा बुद्धि में होना चाहिए। करो करो करो, करना चाहिए, उससे थोड़ा ही हो जाएगा। हाँ, लगन ऐसी लगी हुई हो कि जो बाप ने बोला तत्क्षण उसी समय से दूसरा कोई संकल्प न उठे। हमारा पहला काम है, जो बाप ने हमको डायरेक्शन दिया वो कार्य करके दिखाया। बाबा आह्वान करे बगैर नहीं आ सकती है क्या? उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? विजय माला के हेड को आह्वान करे बगैर नहीं आ सकती है क्या? उनका जिम्मेदारी नहीं है क्या? भगवान आह्वान करे बगैर आ जाता है क्या? भगवान को भी 63 जन्म आवाहन किया या नहीं किया? किया है। 63 जन्म आवाहन न किया होता तो आता? मगर इन तो भगवान नहीं, भगवती तो नहीं ना। भगवती तो है। नहीं, अभी तक तो बनी नहीं ना। कम पद नहीं तो नहीं है, अभी तक तो नहीं बनी ना। भगवान के साथ क्या है? भगवान आके क्या बनाते हैं? भगवान भगवती को, भगवान भगवती बनाते हैं। मगर जब तक बाप को पहचाना ही नहीं, भगवती कैसे माना जाएगा? ये कौन कहता है कि बाप को पहचान लिया? माना उनने तो अभी तक बिंदी रूप में ही देखा ना शिव को। ठीक है। हाँ, फिर साकार में प्रैक्टिकल जब देखेगी तो प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगी। जब तक नहीं देखेगी तब तक प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ एक विजय माला और एक रुद्रमाला, माना कौन? एक सीढ़ी में कहा गया। रुद्रमाला का मतलब है जो रौद्र रूप धारण करते हैं। विकारी दुनिया, विकारी मनुष्यों, विकारी संसार, पाप आत्माओं के प्रति रौद्र रूप धारण करें, विकराल रूप धारण कर लेते हैं। विजय माला धारण करती है? नहीं। और विष्णु चतुर्भुजम का थोड़ा सा है? विष्णु चतुर्भुजम का थोड़ा सा क्या विवरण क्या? कथा करें? पूछो सो बताए। बाबा विराट रूप के बारे में बताइए।
विराट रूप। हाँ, विराट रूप विराट रूप क्या? वही तो, विराट रूप तुम बच्चों से बनवाता हूँ ऐसे कहा है। हाँ, और विराट रूप में त्रिमूर्तियों को नहीं दिखाया गया ऐसा भी कहा। न त्रिमूर्ति दिखाया गया है, न ब्राह्मण भक्ति मार्ग में दिखाए गए हैं। बाबा ने जो चित्र बनवाया है उसमें ब्राह्मणों को दिखाया है, चोटी समान ब्राह्मण। तुम बच्चों से बनवाता हूँ ऐसा कहा गया है। बनवाया गया ना, विराट रूप का चित्र है तो सिर्फ कागज पर ही बनावेंगे कि प्रैक्टिकल में भी बनावेंगे? प्रैक्टिकल में बना, प्रैक्टिकल भी बनावेंगे। माना वो कब प्रत्यक्ष होगा? कब तक? हाँ, जो बना गया तो प्रत्यक्ष नहीं होना, बेसिक में बनाया गया। एडवांस में कब बना? एडवांस में संपन्नता होती जाएगी तो एडवांस में बनाएंगे। एडवांस में संपन्न बनने वाले बच्चे पहले पहले कितने हैं? बाबा पहले नंबर के बच्चे हैं वो बनाएंगे। बाबा उसमें त्रिमूर्ति है नहीं, त्रिमूर्ति को दिखाया नहीं, मतलब वो तो एक मूर्ति तो है ना विष्णु उसमें। एक मूर्ति जो दिखाई गई है वो भी ब्रह्मा रूप में असली मूर्ति है। मूर्ति साकार होती है या आकारी और निराकारी होती है? साकारी तो है। मूर्ति जो दिखाई गई है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो भी चित्र बने हैं साक्षात्कार से, उसमें ब्रह्मा की मूर्ति ओरिजिनल है? नहीं। और बाबा एक भाई का प्रश्न है, एक धर्म एक राज्य एक भाषा, ये परमात्मा बाप आने के बाद भी क्यों नहीं बन सकता? ये अनेक धर्म क्यों है? ऐसा एक भाई का प्रश्न है। परमात्मा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, आने के बाद भी प्रेम सोल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। दोनों ही आ गए। हाँ। प्रत्यक्ष होने वालों के सामने प्रत्यक्ष हुए, संशय बुद्धियों के सामने अभी भी संशय आता है। तो आ गए बराबर हुआ। आ गए कहें या ना आ गए कहें? आ गए कहना, आ गए कि अरे अगर आ गए तो सदाकाल के लिए आ गए, ये बीच में बच्चे अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। फिर धर्मनाथ किस लिए बैठा है? सबको वो तो ठीक है, डंडे खाएंगे। डंडे करके एक धर्म और एक राज्य स्थापन कर सकता है ना, फिर कर सकता है तो क्या जरूरी है कि अभी करते तुम्हारे कहने से? मतलब अंत की बात बोल रहा हूँ। तुम नाक पकड़ के चलाओगे क्या? नहीं बाबा, अंत की बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ। अंत में सभी को ऐसे ऐसे लोगों को दंड देकर एक धर्म एक राज्य एक भाषा बना सकता है। तो पहले कोई संगठन तैयार करेगा या चुटकी बजा के अपने आप शुरू कर देगा? जो भी कार्य होता है संगम में वो प्रैक्टिकल होता है या जादूगरी की तरह होता है? ये लो लड्डू खा लो। बाबा अनंतपुर में एक माता ने पूछा था श्री कृष्ण देवराय का पाठ किनका है, तो फिर बाबा ने कहा है श्री कृष्ण देवराय ने क्या किया, मंदिर आदि बहुत बनाए ना, मंदिर आदि बहुत बनाए ना, मंत्री आदि बहुत बनाए। मंदिर 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 भगवान की मंदिर, मंदिर आदि बहुत बनाए ना। तो फिर यहाँ भी बाबा कहीं भी जाता है गीता पाठशाला और मिनी मंदिर खोल देता है। तो खोल देता है? हाँ। कि खोलने वाले कहते हैं कि खोल दो? हाँ कहते हैं तो तभी ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला या खोलने वालों ने खोला? खोलने वालों ने खोला। ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ एक ही खोला, उसका नाम भक्ति मार्ग में क्या पड़ा? सोमनाथ मंदिर। भक्ति मार्ग वाला भक्ति मार्ग का काम करेगा, ज्ञान मार्ग वाला चैतन्य मंदिर बनाएगा फिर जड़ मंदिर बनाएगा। पहले क्या बनाएगा? लक्ष्य क्या होगा? चैतन्य मंदिर बना के दिखाओ। परमिशन तो देता है ना गीता पाठशाला लगाने के लिए। कोई शादी करने के लिए परमिशन मांगता है तो उसको भी कहते हैं अच्छा बच्चे शादी करके दिखाओ। बच्चे पवित्र है ना? शादी बर्बादी कह दिया ना, फिर पूछेंगे कैसे हो? क्या? शादी बर्बादी कह दिया।
पहले से नहीं मालूम शादी बर्बादी उस बच्चे को कह दिया हाँ फिर पीछे पड़ता है तो उसको मालूम नहीं है कि शादी बर्बादी है। इसका मतलब उसकी दिल है या नहीं है, है? होगा तभी तो उसकी पूछा। दिल है तब तो पूछता है। और तो फिर श्री कृष्ण देवराय का पाठ किनका है? रायन बनकर के दुनिया में कौन दिखाता है सबसे जास्ती? ब्रह्मा बाबा। फिर क्रिश्चियंस इतना रायल बन के नहीं दिखावेंगे। क्रिश्चियंस ने भी जो रायल्टी सीखी है वो किससे सीखी और कब सीखी? संगम में। कब सीखी? और मनुष्य में और इंसान में अंतर क्या है? है? मनुष्य और इंसान में अंतर क्या है? मनुष्य में और इंसान माना मनुष्य और इंसान का फर्क। जो आत्मिक स्थिति की शान में रहे वो इंसान। वही मनुष्य मनु की औलाद। जो मनन चिंतन मंथन में न रहे, देह के पदार्थों देह के संबंधियों के चिंतन में रहे तो जानवर भी होते तो सच्चा मनुष्य नहीं कहेंगे, चाहे इंसान को हो और चाहे मनुष्य को हो, शब्द अलग अलग। बेसिक में टीचर्स कहते थे, हाँ मतलब हाँ जी, बेसिक में टीचर्स कहते थे जब राधा कृष्ण का जन्म होगा 17-18 में तो थोड़ी बड़ी दुनिया बचेगी, ऐसा मुझे पाठ है क्या? 2036 तक रहती पुरानी दुनिया में। ये 2036 की बात है, ये 2018 की बात है या ब्रह्मा कुमारियां की कहने की बात है या मुरली की बात है? वो बताते थे कि मुरली में है। बताते हैं तो तुम्हारा काम क्या है कि जो कोई जो कुछ सुनाते हैं हम उसको चुकते मान ले? मानते नहीं। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गा की है? आप उसे कंसल्ट करिए पहले, फिर उसके बाद पूछिए। और बाबा एक भाई का प्रश्न है, भगवान माना क्या? भगवान माने कि दुनिया का सबसे भाग्यशाली पुरुष हो वो भगवान। उससे भाग्यशाली दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और घर में कन्या पैदा होती है तो भारत में क्या समझते हैं लक्ष्मी। कि लक्ष्मी आ गई, माना भाग्य आ गया। कन्या पैदा होती है तो पैदा होने के साथ ही साथ अपना भाग्य लेकर के आती है। कन्या को जन्म देने वाले जो असली भारतीय हैं वो ये नहीं समझते क्या है हमारे घर का सत्यानाश हो गया। क्या समझेंगे? कन्या आई है तो भाग्य लेकर के आई, क्योंकि कन्या पवित्र होती है। क्या सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? प्योरिटी। वो बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी, उससे दुनिया की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनती है। दुनिया के सारे काम किससे होते हैं? पवित्रता। प्योरिटी से होते हैं। जैसे कहते हैं धनवान, मान माने वाला, तो धनवान माने क्या हुआ? धन वाला। धनवान माने धन वाला, जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो। ऐसे ही है भगवान, प्योरिटी की पावर वाली है। वो प्योरिटी की पावर
सबसे जास्ती जो भगवान का पाठ होता है उसके सन्मुख जाकर के समर्पित होती है, और मांगने से नहीं, कहने से नहीं, स्वतः अपनी स्वेच्छा से समर्पित होती है। इसलिए उसको कहा जाता है भगवान। और बाबा, चंद्रमा की रहबरी में कीड़े मकोड़े पलते हैं और सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े भस्म हो जाते हैं, मगर यहाँ भी कीड़े मकोड़े पल रहे हैं ना बाबा, तो फिर ये क्यों भस्म नहीं होते? क्या सूर्य की असली रोशनी अभी तक नहीं निकली है, या ब्रह्मा बाबा की कलेसा होने के कारण पूरी नहीं निकल पा रही है, या माँ की तरह प्यार का पाठ चल रहा है? ऐसा तो नहीं कि पूछने वाले खुद ही झुंझारे हो क्योंकि जो सिख लोग होते हैं ना, उनके लिए भी ये कहावत है, अभी दोपहर के 12-1 बजे सरदार जी, ऐसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि सिख धर्म की आत्माएं तब निकलती है जब ज्ञान सूर्य जो चैतन्य में पाठ बजाने वाला है वो एकदम सर के ऊपर पाठ बजाता है, तीखा तीखा, तब उनकी आंखें खुलती है। आंख से तो नहीं देख रहे? नहीं 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 नहीं, नहीं। बाबा, विशाखापट्टनम में बाबा माताओं से बोल रहे थे, बाबा पहले आंध्रा में जन्म लिया होगा मगर तेलुगु वाला नाम बनाया होगा, मगर आंध्रा वालों का भाषा तो तेलुगु है, आंध्रा में जन्म लिया और तेलुगु भाषा नहीं हो सकता कैसे? कोई बात नहीं होती कि आंध्रा में जन्म ले, उनकी तेलुगु भाषा ही होनी चाहिए। मदर टंग कहते हैं। 83 जन्म तेलुगु में नहीं हुए, आंध्रा में नहीं हुए, सिर्फ एक जन्म कोई न कोई हिसाब किताब बन गया और आंध्रा में जन्म हो गया। उस आत्मा को क्या कहेंगे? वो आत्मा कहाँ की है? नहीं, आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की नहीं होती, सारे विश्व की होती। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का शरीर होता है, जो देहवानी होते हैं वो उत्तर भारत दक्षिण भारत, उत्तर भारत दक्षिण भारत करते हैं। जो आत्माभिमानी होते हैं वो उस लचड़े में पड़ते ही नहीं। आत्मा जानती है उनकी कि आत्मा कहीं भी जन्म ले सकती है, 83 जन्म हो सकता है, 62 जन्म, और हो सकता है 63 जन्म भी दूसरे प्रदेशों में जन्म लिया हो। सिर्फ ज्ञान लेने के समय कहाँ पहुंच गए? नहीं, आंध्रा से नजदीक किसी हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में पहुंच गए। ऐसे हो सकते हैं कि नहीं? हो सकता है, हो सकते हैं। बाबा, छोटी माँ अब इस्लाम धर्मों के अंडर में ही चल रहे हैं ना, इसका मतलब ज्यादा जन्म कहाँ लिया हो? माँ होती है तो माँ की आस बड़े बच्चे में ज्यादा रहती है या और बच्चों में जास्ती रहती है? बड़े बच्चे में जास्ती आस रहती है, ये बड़ा होगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा, हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारी पालना करेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। और बाबा, अभी राष्ट्रपति की प्रतिभा पाटिल को चुना गया और बेहद में यहाँ कौन सुना गया? तो सुनने से थोड़ा ही काम चलता है। सुन लिया ना राष्ट्रपति पद? सुनने से क्या होता है? सुनी सुनाई बातों से नहीं, सुनना नहीं, सुन लिया। सुन लिया, हाँ। हुआ तो नहीं? हाँ, हो गई थी, हाँ? प्रतिभा पाटिल हो गई थी राष्ट्रपति। कलाम ने गद्दी छोड़ दी? अभी तक जारी है, हाँ? जारी है अभी।
हाँ, गति नहीं छोड़ दी। और प्रतिभा पाटिल जो है अगर गति ले भी लेती है तो किसी दूसरे प्रदेश की है या राजाओं के प्रदेश की है? कहाँ की है? राजस्थान की है। वेद में राजस्थान कौन होता है? राजाओं का स्थान कौन सा है? राजस्थान जी तो राजाओं का स्थान। हाँ जी। और अपने लौकिक जीवन में वो भी सपोर्ट करती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, बेसिक नारी वालों को। तो यहाँ भी अगर कोई प्रेसिडेंट बने तो क्या वो सपोर्ट नहीं कर सकती किसी वालों को? कर सकती। साक्षात्कार हुआ तो वैकुंठ में गई क्या? नहीं गई। मेरा जगदम्बा जगदम्बा वैकुंठ में नहीं जाती। कौन से वंश की है जगदम्बा? जगदम्बा कौन से वंश की है? अरे कौन से वंश की मुखिया है? पहले माना में कौन से वंश की मुखिया है? एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला 12 नेमा 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। वो सूर्यवंशियों के ग्रुप में है पहले या कोई और वंश में? सूर्यवंश में जो 12 अव्वल नंबर के मन के उसमें है या जो चंद्रवंश के अव्वल नंबर के मन के है उनमें है? चंद्रवंश में से है। तो अगर वो सूर्यवंश के ग्रुप में आ जाए तो अष्टदेवों की लिस्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? आना चाहिए। आना चाहिए। आती है? नहीं आती। और बाबा ब्रह्म बाबा की तामसी पार्ट धर्मराज है और जगदम्बा का तामसी पार्ट महाकाली है। साकार में होता है मतलब सूक्ष्म या शरीर, निराकार आकार में होता है? सूक्ष्म शरीर तो है ना। और पाठ साकार सृष्टि को बजाया जाता है। हाँ पहले जन्म जगदम्बा से द्वारा विदेशी जो है वो फरिश्तों को मानते हैं और भारतवासी साकार देवी देवताओं को मानते। आप किसको मानते हैं? साकार को। आपकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? श्रेष्ठ कौन है? साकार। अभी क्या बोला? मैं जगदम्बा के द्वारा ही तो धर्मराज पाठ बजाया जाएगा। द्वारा तो ब्रह्मा का नाम न लो ना। हाँ तो फिर उनका आखिरी जन्म में जगदम्बा का कौन सा होगा? कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में हाँ यहाँ शूटिंग पीरियड के अंत में उन्हें धर्मराज का पाठ बजाएंगे ना। कौन? धर्मराज जगदम्बा महाकाली बनकर। हाँ जी। तो फिर कलयुग के अंत में उनका कौन सा पाठ होगा ऐसा? अंत में कोई पाठ क्लियर होते हैं? मतलब कौन सा ऐसा झांसी की रानी बनकर लड़ाई लड़ी है या? तो अगर पाठ होगा तो उनका खंडन करेगी कि नहीं करेगी? हाँ ऐसा आखिरी जन्म में होना चाहिए ना ऐसा। वो कोई ऐसा है क्या? हिस्ट्री अगर बताएगी तो वो खंडन करेगी विधर्मियों का या नहीं करेगी? अंतिम तक करेगी। किया है तो उसका कोई निशानी भी होगा ना। है? किया है तो हिस्ट्री में ऐसा कोई कौन सा पार्ट है हिस्ट्री में? ये पार्ट कोई नारी का दिखाई नहीं पड़ा है? जिसने विधर्मियों का इतना मुकाबला किया हो कि मरते दम तक भी हार नहीं मानी। नहीं तो माताओं को सबसे ज्यादा मोह किसका आता है? किसका मोह आता है? बच्चों का। उसने अपने बच्चे के लिए भी मोह आया कि नहीं आया? नहीं
माने वो झांसी की रानी कौन? अपने बच्चे के लिए भी मोह नहीं आया। हो सकती है। मगर वो तो 1857 है बाबा, हैं? वो तो 1815 सेंचुरी में हुआ। एक दिन? 1857 सेंचुरी। हाँ। तो फिर कलयुग के अंत माना 19th सेंचुरी में होना चाहिए। तो 36-37 में परमात्मा इस सृष्टि पर आए तो या 1857 की बात है। हाँ, झांसी की रानी थी। हाँ। हाँ, तो फिर? टैली कैसे हो रहा? नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं टाइट हो रहा? इतना ये 100 साल का डिफरेंस नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? कैसे आ सकता? क्यों नहीं आएगा बताओ ना। प्रश्न का जवाब भी तो दो। वही मैं पूछ रहा हूँ बाबा। क्यों पूछ रहे हो जब कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई प्रूफ ही ऐसा नहीं है। और हैं? दक्षिण भारत भारतवासियों के हिसाब से विदेश है, क्योंकि जो भी परंपराएं हैं वो विदेशियों से मिलती जुलती हैं। हाँ, तो राज्य है कि जो असली कन्याकुमारी होगी वो अभी विदेश में होगी या स्वदेश में होगी? है? कहाँ होगी? ठीक, विदेश में होगी। हाँ। डायमंड नथिनी है ना, है? इसका नथिनी क्या? इसका डायमंड का नथिनी बहुत फेमस है। कन्याकुमारी का लक्ष्मी जो है ना डायमंड से नाम है, ऐसा फेमस है वो। माने नाक में नकेल डालने वाला कोई हीरा ही होगा। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी उसकी नाक में नकेल नहीं डाल सकता। और बाबा तिरुपति का यादगार दोनों पत्नी झगड़ते थे। हाँ? अब सामान्य स्टेज में तो झगड़ता नहीं है ना। हैं? सामान्य स्टेज में वो दोनों झगड़ता नहीं है। झगड़ता नहीं है। जो विजयमाला की हेड है और जो रुद्रमाला की हेड है वो अंदर से झगड़ती नहीं है। इसका यादगार किस समय का है? इसी समय का है। वो दोनों झगड़ता ना, वो जरूर झगड़ेंगी। एक का नाम शास्त्रों में सुरुचि दे दिया है, अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली। एक का नाम शास्त्रों में सुनीति दे दिया है, सुंदर नीति नियम वाली। हैं दोनों उत्तानपाद की पत्नियां। राजा उत्तानपाद का राज्य कांपिली नगर में था। उत्तानपाद, पाद माना बुद्ध रूपी पांव, उत्त माने ऊपर, टांग माना टांग लिया। बुद्ध रूपी पांव लगा कहाँ टंग गया है? ऊंची स्टेज में। इसलिए उनका नाम शास्त्र में क्या रख दिया? राजा उत्तानपाद। उनकी दो पत्नियां है या कि नहीं प्रैक्टिकल में अभी? या बनने वाली है या नहीं है? या बुद्धि में फाउंडेशन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? चलो मान लो। और दूसरे रूप में भी ये कथा आई है। कश्यप ऋषि की पत्नियां, काशी माने याद का तेज, पा माने पीने वाला। जो याद का तेज पीने वाला कश्यप ऋषि है उसको दो पत्नियां थी। और कौन सी? दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवताएं पैदा हुई। ऐसी किनको कहा जाता है? जो दिति से पैदा तो होते ही हैं, साथ साथ है? जिससे पैदा होते हैं उसी के ऊपर हमला करते हैं, जैसे भस्मासुर।
आक्रामक बन जाते हैं। और बाबा उद्दिति की औलाद दैत्य, दैत्यों ने सागर मंथन में किसका मुंह पकड़ा? है? सांप का मुंह पकड़ा। ऐसी बात मुख से क्यों निकाली? इस मुरली में ऐसे कहा गया, उस मुरली में वैसे कहा गया, तो ये बात कैसे हो गई? बात बात में मुंह पकड़ना। और देवता क्या करते थे? है? उन्होंने मुंह की बातों को नहीं पकड़ा। इसे कहते हैं ना, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ना चाहिए? भाव को पकड़ना। भाव को पकड़ना चाहिए। तो उन्होंने भाव को पकड़ा। भगवान जैसे चलाना चाहता है वैसे फॉलो किया, लेकिन अपनी विद्वता नहीं दिखाई। बाबा राम को बाली के सामने जाने से आधा बल कम हो जाता है, इसीलिए उनके ऊपर धोखे से वार किया जाता है। बेहद में वो बाली कौन है? मैंने विश्व कल्याण का लिए किया है, वो बाली बेहद में कौन है? दो भाई थे, वाली और सुग्रीव। एक तो सुग्रीव, ऐसी ग्रीवा वाला, ग्रीव माने गर्दन, गला। कैसी गर्दन थी? सुंदर गर्दन वाला, मीठी आवाज निकलती थी। ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे सुरीली आवाज कौन सी गर्दन से निकली? ब्रह्मा की मुख से। क्या? बाली ने क्या किया? बाली ने सुग्रीव के साथ क्या व्यवहार किया? उनका पत्नी को, उसके पत्नी बीवी बाल बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया और उसे देश निकाल दिया। अभी ब्राह्मणों में भी दो प्रकार की दुनियाएं हैं। एक है कांटों का जंगल बन रहा है, और एक दुनिया फूलों का बगीचा बन रहा है। कांटों के जंगल में कहो या सूक्ष्म शरीर धारण करके पाठ बजाने वाली बात कहो, वो भटकने वाली बात है। उसको उन्होंने शास्त्रों में दिखाई दिया। बाली और सुग्रीव की कथा। बाली के सामने जाकर के जो लड़ेगा, आधा बल का, उसकी आधी ताकत सामने आते ही खलास हो जाती। ये राम ने क्या किया? धोखे से वार। 7 तारों की ओट ले ली। 7 तार के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, उसके लिए बताया कि वो बाली को मार सकेगा। सबको पता है ब्राह्मणों की दुनिया में सतयुग में नारायण का पद पाने वाले ताड़ की तरह ऊंचा ऊंचा पाठ बजाने वाले ब्राह्मण कौन है? 7 नारायण। 7 नारायण को वोट ले ली और गीता का भगवान सिद्ध करो। कर सकते हैं? गीता का भगवान सिद्ध करेंगे या कतरा जाएंगे? ब्रह्मा बाबा को गीता का भगवान साबित करेंगे? नहीं हैं? नहीं नहीं कर सकते।
तो एक ही बाण से उन 7 ताड़ के वृक्षों को धराशायी कर दिया। और बाबा ये तो आधार मूर्तों की दुनिया की बात हुई, बीज रूपी दुनिया की बात क्या है? दुनिया में भी है। कौन है वो? अष्टरतन है कि नहीं है। और माना वो प्रैक्टिकल में कोई बाली है क्या बीज रूपी दुनिया में? रामायण तो उपन्यास है, सच्ची बात है या उपन्यास है? उपन्यास है। उपन्यास है, इसमें सब अगड़म बगड़म घुसेड़ा हुआ है, कोई सच्ची हिस्ट्री नहीं है। सच्ची बात उतनी है जितनी बाप बताते हैं शास्त्रों। बाप शास्त्रों का सार सुनाते हैं, बाकी भक्ति मार्ग में भूसा भरा हुआ है। और बाबा कृष्ण के मुकुट में मयूर मोर का पंख दिखाते हैं और राम के मुकुट में नहीं दिखाते हैं, मगर वास्तव में राम ने भी पवित्रता धारण किया ना। जिसे कृष्ण का गायन शास्त्रों में है, और संग में भी कृष्ण का कृष्ण है। के साथ कंस दिखाया गया है। वो कौन सी कृष्ण की बात है? वो संगत भी कृष्ण कब की बात है? अभी वर्तमान समय के पाठ की बात है या पास्ट के समय की बात है? 67 से पहले वर्तमान वर्तमान समय की बात है। और बाबा मीरा श्री कृष्ण की भी भक्ति नहीं करती है? मीरा श्री कृष्ण की भी भक्ति नहीं करती। मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति तो की, इतनी भक्ति करने के बावजूद भी मिला क्या मिला? कृष्ण का दीदार मिला, भक्ति मार्ग का साक्षात्कार तो हुए, लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सकी। मीरा कहते हैं शाहजादी को, और मीर साहब कहते हैं शाहजादे को। तो वो भक्ति है, उसको ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। और विष पीकर भी जिंदा थी ना। विषय विकारों का विष पिया, पवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। तो एक है महाकाली का पाठ और एक है महागौरी का पाठ। ज्ञान का लक्ष्य कौन पाता है? ज्ञान का लक्ष्य है नारी से क्या बनना? लक्ष्य बनना। इन दोनों में ज्ञान का लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? लक्ष्मी लक्ष्य प्राप्त करती है और महाकाली लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती। बल जगदम्बा का टाइटल मिलता है। और बाबा राम और सीता को पुष्पक विमान में जाते हुए दिखाते हैं, ये वास्तव में ये कब की बात है? पर यहाँ तो अयोध्या की गद्दी पर बैठने से पहले हाँ पुष्पक विमान में अयोध्या में जाते हुए दिखाया, हाँ लेकिन अयोध्या की गद्दी स्थापन नहीं हुई थी। उस समय की बात है। और यहाँ बेहद में कैसे? पैराडाइज की दुनिया स्थापन होगी, उसमें अष्टदेव पहले जाएंगे या दूसरे धर्म के लोग पहले जाएंगे? जाएंगे। एक है राधा, एक है सीता।
राधा एक ही होती है। ये कहीं मुरली में नहीं कहा तुम सब राधाएं हो, क्या कहा? सीता सब सीता है। सीताएं हो नंबर 1। सीताएं तुम सब हो। इसमें विजय माला की हेड भी आ जाती है, जब तक संपन्न स्थिति प्राप्त न करे। भक्ति मार्ग में सीताएं भी 2 प्रकार की दिखाई गई है। एक है ओरिजिनल सीता और एक है बनाई गई सीता, आर्टिफिशियल। रावण किसको ले गया? ओरिजिनल को ले पाता है या आर्टिफिशियल को ले जाता है? आर्टिफिशियल। जड़ तत्व से बनी हुई सीता को ले जाता है या चैतन्य तत्व से बनी हुई सीता को ले जाता है? जड़त्वमयी सीता को ले जाता है, उसे कहते हैं प्रकृति। रावण के जो सर दिखाए जाते हैं उसमें 5 सिर प्रकृति के भी दिखाए गए, उनका नाम दिया है मंदोदरी। कैसे? उधर वाली, उधर माना पेट, इसका बुद्ध रूपी पेट कैसा है? मंद है। वो मंद बुद्धि होने के कारण जो मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, छिटक जाते, जिंदगी का रास्ता ही बदल देते। ऐसियों का नाम पड़ता है मंदोदरी। इसकी सहयोगिनी बनी जाकर, रावण की सहयोगिनी बनी। और बाबा पिछली बार एक भाई का प्रश्न था, राजा महाराजा भी प्रजा से राय लेते थे। उसका जवाब बाबा ने दिया, जो भिखारी राजा होते हैं वो प्रजा से राय लेते हैं। मगर राम ने भी प्रजा की बातें सुनकर ही सीता माँ को घर से निकाल जंगलों में भेज दिया ना, तो फिर राम को क्या कहेंगे? और त्रेता युग की बात है या संगम युग की बात है? अरे ये कहाँ की बात है? बोलो जल्दी से। संगम की है तो क्या है और तो क्या है? संगम युग में राम सीता की बात है, मैंने असंपूर्ण स्टेज, संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, प्रत्यक्ष होने से पहले की स्टेज है। अगर त्रेता में किया होता? त्रेता में ऐसा होता है क्या? और अगर धरती फटी होती तो, अगर आकाश में आग लग गई होती तो, बातों कोई जवाब होता है? शंकर बैल में बैल पर सकता है, तो बैल में डायरेक्ट शिव प्रवेश करे तो लुढ़क जाएगा ऐसा। इसका मतलब शिव तो बिंदु ही है, जो शिव सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, वो मनुष्य शरीर में प्रवेश करेगा या जानवर में प्रवेश करेगा? जानवर में अगर शिव प्रवेश करे और जानवर के अंदर उत्तेजना आए तो शिव के कंट्रोल में आएगा? आएगा? नहीं है? हाँ जी। इसलिए शंकर को बैल पर सवारी दिखाई है, छलांग लगाकर चढ़ते होंगे। मुरली में क्या बोला? कैसे चढ़ते होंगे? हाई जंप लगा के चढ़ते होंगे। तो जरूर अंत में जब गीता का भगवान सिद्ध होगा तो हाई जंप लगावेंगे या नहीं लगावेंगे? हाई जंप लगावेंगे और चढ़ के बैठ जाएंगे। बाबा सीढ़ी के चित्र में जो देवियों को मूर्तियां उनको सागर में डुबो रहे हैं ना,
वैसा ही बीज रूपी दुनिया में भी डूबेंगे, ऐसा जो आधार मूर्तों की दुनिया में जो भी हुआ वही बीज रूपी दुनिया में भी होगा। तो फिर बाबा ने कहा, तो फिर बाबा वो लोग तो ज्ञान सागर बाप के एड़ी से लेकर चोटी तक डूबे हुए हैं, और कौन सा सागर बचा है उन लोगों को डूबोने के लिए? और कौन सा सागर बचा है? ज्ञान सागर। कौन डूबे हुए? नहीं, वो देवियों को मूर्तियों को डूबेते हुए दिखाए गए ना सीढ़ी के चित्र में। हाँ, वो संसार सागर है, विषय सागर है, उसमें डुबोई जाती है, या ज्ञान सागर में डुबोई जाती है? पर बीज रूपी दुनिया वाले तो ज्ञान सागर में एड़ी से लेकर चोटी तक डूबे हुए हैं। डूबे हुए हैं, डूबे हुए हैं। अभी तो बताया, आज अंधेरे में हम सब इस भूल गए, समझते नहीं, हमें तो ज्ञान ही आत्मा है। हमारे ज्ञान का मुकाबला कौन कर सकता है? अहंकार ही चढ़ा रहता है। मैंने अहंकार को भी अपवित्रता कहेंगे ना? अहंकार को भी अपवित्रता कहेंगे क्या? अहंकार अपवित्रता नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं कन्या पवित्र रहती है। बाबा कहते हैं कन्या पवित्र रहती है। हाँ, तो जरूरी है कि वो माता नहीं बनती है? बनती है। कोई कन्या माता बनती है, कोई कन्या माता नहीं बनती, कन्या कुमारी बनती है। कन्या कुमारी का भी गायन है, और आदर कुमारी का भी गायन। आदर कुमारी का भी गायन है। और कोई नंबर ले लेगा आदर कुमारी में क्या? कोई और नंबर लेगा क्या? आदर कुमारियों में सबसे आगे पुरुषार्थ करने वाला कोई माता होगी या नहीं होगी? माताओं में सबसे आगे वाली माता होगी कि पीछे होगी, बीच में होगी? आगे होगी। आगे होगी। ब्राह्मण से देवता बनने में परिस्था आदि स्टेजेस है। ब्राह्मण से देवता बनने में हाँ, परिस्था आदि स्टेजेस है। रिश्ता और दूसरे स्टेजेस होते हैं। सारी दुनिया को परम धाम जाने से पहले सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े। इतनी 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, सारी दुनिया का विनाश होगा। सबका विनाश होने के बाद सब इकट्ठे परम धाम जाएंगे या कोई पहले पहुंच जाएंगे? इकट्ठे जाएंगे। तो जो मरते जाएंगे उनको ठहरने की कई जगह मिलेगी कि नहीं? वो सूक्ष्म शरीर होगा उनका। दुनिया में एक सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले हैं, साकार शरीर से स्थापन होने वाली साकार नई दुनिया को नहीं देख पाते इन आंखों से। वो सब असुरों की औलाद है। अंत तक वो अपनी आसुरियत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए विदेशियों में फरिश्तों की बहुत मान्यता है, भूत प्रेतों की बहुत मान्यता है, देवताओं की मान्यता नहीं है। बोलो, 15 मिनट का टाइम है। हाँ जी। केवल दूध को ही ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है, इसमें बेहद का अर्थ क्या है? क्या? हंस पानी को छोड़ देता है और दूध को ले लेता है। दूध को मथा जाता है तो अमृत निकलता है, या पानी को मथा जाता है तो अमृत निकलता है? दूध को मथा जाता है तो अमृत निकलता है, और पानी का मंथन करते हैं तो अमृत कुछ नहीं निकलता। तो जितने भी देवी देवताएं हैं या जितने भी धर्म पिताएं हैं, धर्मात्माएं हैं, वो सब पानी निकालते हैं। क्या? वो क्षीर सागर में नहीं है, वो विषय सागर के रहने वाले हैं। उनकी बुद्धि में से पानी पानी निकलता है, चाहे गंगा ही क्यों हो। गंगा भी
दूध की गंगा होती है या पानी की गंगा होती है? जितना भी मुख से बोलेगी वो सुना सुनाया बोलेगी या अपने अंदर से नया निकाल के बोलेगी? सुनी सुनाई बातें बोलेगी। जो भगवान ने बोली है भले कोई बातें हो, अपने अंदर से ज्ञान के कोई नए पॉइंट, चाहे गंगा हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे महाकाली हो, ये अपने अंदर से क्रिएट करके कोई नए मक्खन की सार की बात नहीं सुना सकती। आ गया समझ में? और बाबा, विश्व का मालिक बना और स्वराज अधिकारी बनने में क्या अंतर है? स्व माने आत्मा, आत्मा माने रूह। तो रूह का मालिक बन गया तो 5 इंद्रियों के ऊपर जीत पाएगा या नहीं पाएगा? पाएगा। उसमें जो मुख्य इंद्रिय है जिसको जीतना बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत कठिन समझा, काम इंद्रिय, उसके ऊपर जीत पाएगा या नहीं पाएगा? है? काम इंद्रिय काम जीते जगत जीते। तो विश्वजीत कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। तो स्व के ऊपर जीत पाना माना सारे विश्व के ऊपर जीत पाना। विश्व माना शरीर को ही कहा जा रहा है ना? पहले तो अपना शरीर ही विश्व है। ब्राह्मणों के लिए किसके ऊपर जीत पाने के लिए बोला? स्व के ऊपर। स्व के ऊपर। अपनी इंद्रियों का राजा बनो, इंद्रिय जीत बनो। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। और बाबा, यहाँ इंद्रदेव कौन है? हमेशा उनका सीट का चिंता लगा रहता है। जब तक इंद्रदेव को चिंता लगा रहता है, विश्वामित्र जब तक वो बड़े से बड़ा राजा नारायण घोषित नहीं हो सकता। दुनिया उसको नारायण नहीं मानेगी। जब दुनिया को नारायण के रूप में घोषित हो जाएगा, विश्वजीत के रूप में घोषित हो जाएगा, उस समय की यादगार शास्त्रों में है कि नारायण की कोई ग्लानि नहीं है और 33 करोड़ देवताओं की ग्लानि है। तो इंद्र संकल्प की बात है। और बाबा, तुम एक जन्म पवित्र रहो, मेरे मत पर चलो तो जन्म जन्मांतर राजा महाराजाओं के घर में जन्म लोगे और राजा महाराजा बनोगे। हमारे विश्व का मालिक संगमयोगी लक्ष्मी नारायण वो अगले जन्म में माना सतयुग में प्रजा में कैसे आ सकता है? सतयुग में वो प्रजा में कैसे आ सकता है? क्या कैसा? प्रजा में क्या प्रजा में? वो विश्व का मालिक अगले जन्म में प्रजा में कैसे आ सकता है? बाबा तो दावा कर रहे हैं तुम जन्म जन्मांतर राजा महाराजा बनो। हाँ, यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, जैसे राजा की स्टेज होती है वैसी ही जो परिवार के और ब्राह्मण लोग हैं, देवताएं लोग हैं, उनकी वो स्टेज नहीं होगी। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा को राजा ऐसे समझेगा जैसे अपने परिवार का कोई बच्चा हो। बच्चा भी कहेगा मैं विश्व का मालिक हूँ। उसके अंदर ये भावना नहीं आवेगी कि मैं नहीं हूँ, मेरा बाप है विश्व का मालिक। मल्टी मिलियनर का बच्चा होता है, उससे पूछा जाए तुम कितने कारखानों के मालिक हो, तो मल्टी मिलियनर ही बताएगा या कम बताएगा? क्या बताएगा? मल्टी मिलियनर। ये तो सिर्फ कहने की बात है, प्रैक्टिकल में नहीं होता है। लेकिन वहां तो प्रैक्टिकल में होता है। वहाँ प्रैक्टिकल में होता है। जो भी प्रजा है वो राजा के बच्चों के सदस्य होते हैं।
आज के राजाओं की तरह नहीं कि अपना और अपने देह के संबंधियों का पेट भरते रहे और प्रजा सारी चली जाए भाड़े में। मगर राजा तो अपने औलाद को ही राजकुमार बनाएगा, प्रजा को तो नहीं बनाएगा। प्रजा वर्ग के लोग होंगे वो इसी में खुश होंगे। क्या उनके अंदर यही संस्कार होंगे कि बाप का जो बड़ा बच्चा है वही मालिक बने। उनके अंदर दूसरा संकल्प पैदा ही नहीं होगा। जो बाप का संकल्प वही बच्चा, सो बच्चे का संकल्प। मैं राजा के घर में जन्म ले सकता है ना, प्रजा में क्यों आना चाहिए? तो वहाँ कोई किसी के ऊपर शासन करता है क्या? सतयुग में कोई किसी के ऊपर शासक होता है क्या? है? वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है? सतयुग में कोई आत्मा अनुशासनहीन होगी? है? कोई नहीं होगी। तो किसके ऊपर शासन करेगा? तो रूहानी राज्य है, रूह का राज्य है, रूहानी स्टेज का राज्य है। माँ देवान का नाम निशान नहीं है। जो ऊंच और नीच की भावना आवे, और बाबा नेत्रदान करते हैं ना बाबा? है? नेत्रदान करते हैं ना? नेत्रदान, हाँ जी। नेत्रदान करते हैं तो आत्मा शरीर से निकल जाने के बाद आत्मा कैसा काम करती है? जैसे और इंद्रियां है जैसे नेत्र भी है। जैसे और इंद्रियों का कनेक्शन है वैसे नेत्रों का भी कनेक्शन है आत्मा से। कहते हैं ना, आत्मा इन आंखों की रोशनी से देखती है, तीसरे नेत्र से देखती है, इन आंखों से नहीं देखती। हाँ, मुरली में ऐसा कहा गया है। ऐसा आत्मा इन आंखों की रोशनी से देखती है। जो देखती है इन आंखों की जो विनाशी आंखें हैं, लेकिन ऐसी भी स्टेज आवेगी इन विनाशी आंखों से जो हम नहीं देख रहे हैं वही बुद्धि जावेगी। इन आंखों से जो देखते हैं वो सब क्या समझेंगे? ये सब भस्म हुआ पड़ा। गंदोफल खाने के लिए पहला ईव की नियत क्यों खराब होती है? पहला ईव की नियत खराब होती है बोलेंगे? गंदोफल खाने में हाँ। पहला ईव की नियत खराब होती है। ईव की पहला सब कुछ शासन होते हैं ना, फिर पहला आदम का होना है। हमारे ईव की ज्यादा ज्ञान किस में होता है? ईव में होता है या एडम में होता है? एडम में होता है। एडम में ज्यादा ज्ञान होता है। तो पहले बुद्धि किसकी खराब होगी? ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्यादा रहता है उसकी बुद्धि खराब होगी। हमारे तो आज से अंत तक ध्रुवतारा मुआफिक है। और एक मुरली में कहा गया, जिनमें पवित्रता है उनकी ज्ञान की क्या जरूरत है, बोला। इसका मतलब क्या है? जिनमें पवित्रता है उनको ज्ञान की क्या जरूरत है, ऐसा बोला गया। ठीक है। हाँ, तो फिर अभी बाप को कैसे पहचानेंगे? बाप को पहचानने की जरूरत है या नहीं है? ज्ञान माने क्या? जानकारी किसकी जानकारी? बाप की। है? बाप की जानकारी। बाप माने सत्य। दुनिया में 100% सच्चा कौन है? ये बुद्धि में पता तो चले। कैसे पता चलेगा? है? ज्ञान के नेत्र से ही पता चलेगा। ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। एक सुप्रीम सोल है जो सदाशिव है, वो सर्वव्यापी नहीं है। वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है। तब सारी दुनिया उस एक को याद करती है और सारी दुनिया की गति संगति होती है। सर्वव्यापी हो जाए तो गति संगति कैसे होगी?
ये राज बुद्धि में बैठना पहले जरूरी है। और बाबा, लक्ष्मी को बुद्धि नहीं था तभी तो असुर को भी अमृत बांट दिया, ऐसा कहा गया एक मुस्लिम। माना वो असुर कौन है? वो अभी सर से अभी बांट नहीं रही है। नहीं आई नहीं ना था बाबा, हैं? अभी तक लक्ष्मी आई नहीं ना। अभी बांट रही है कि नहीं? बांट तो रही है। और जो देवात्माएं हैं सूरज चंद्र को इशारा भी कर रहे हैं। इसको इशारा कर रहे हैं लक्ष्मी को। वो इशारे की आवाज उसके कान में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? अरे उस इशारे को लक्ष्मी का पाठधारी आत्मा रिसीव कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही। बाबा, हाँ। एक माता ने पूछा है कि स्वप्न में सांप आते हैं ना, है? सांप सांप आते हैं। हाँ जी। सांप किसे कहा जाता है? शंकर को कमर पर, भुजाओं में, मोह की गले की फांसी के रूप में और अहंकार के रूप में सबसे ऊपर सांप दिखाई जाते हैं। काहे की याद करूंगी? पांच फड़ों वाले को भागवत में दिखाया है, कृष्ण ने उनके ऊपर डांस किया, नाक लिया। इनको नाक लिया? क्या जानवर सर्पों को नाक लिया? इसको ना था। 5 विकार होना था। 5 विकार जो है वो शंकर के आगे पीछे फिरते रहते हैं, उसको कोई असर, उनका संग का रंग उसे नहीं लगता। और आत्माओं को सर्पों का असर लगेगा कि नहीं लगेगा? या डरते हैं? डर जाते हैं। सांप किसे कहा जाता है? जो विकारी मनुष्य है उनको सांप कहा जाता है। उन जन्मों का कोई ऐसा हिसाब किताब है, वो विकारी सर्पों के रूप में स्वप्न में देखने में आते हैं। स्वप्न साक्षात्कार और संकल्पों का संबंध है। तो ऐसे स्वप्न अगर आते भी है निगेटिव तो उनको उड़ा देना चाहिए। संकल्प भी कोई निगेटिव आए तो क्या करना चाहिए? उड़ा देना चाहिए। अगर साक्षात्कार भी हो तो भी स्वीकार नहीं करना। हम तो बुद्धि से साक्षात्कार करने वाले हैं। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। और बाबा, मुरलियों में कहते हैं ना, तुम बच्चों को सुनाता हो, तुम ही जानते हो। माना वो तुम कौन है? बाप से सन्मुख सुनते हैं, बोल तुम है। माना वो आटी है क्या? हैं? आटी है क्या? अष्टदेवी है? अभी 2 साल से जो अव्यक्तवाणी चल रही है उसमें तो 8 ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो भी महावाक्य है अव्यक्तवाणी के वो किसके ऊपर लागू होते हैं? वो पूरे महावाक्य किसके ऊपर लागू होते हैं? 8 के ऊपर लागू होते हैं। बाकी उससे पहले हमारे 108 के भी गए, प्रत्यक्ष होना शुरू ही नहीं हुआ था। इसलिए वो बात ही नहीं। माना 108 की भी माला है ना बाबा?
हाँ जी। तो फिर उनको नहीं कहना चाहिए क्या तुम बच्चे हैं? उनको नहीं कहना चाहिए क्या? तुम बच्चे नंबरवार होंगे या एक बराबर होंगे? नंबरवार तो होंगे। है? उसी नंबर से कहा जाएगा तुम बच्चे। तो माला बनाई जाती है तो माला इकट्ठी बना ली जाती है या ढेरियां अलग अलग रखी जाती है? क्या करते हैं? माला की ढेरियां बना करके अलग अलग तैयार करके रखते हैं, फिर एक एक ढेरी में से धड़ाधड़ पिरोते जाते हैं। नौ ढेरियों में से माला पिरोने का काम पूरा हो जाता है। जो बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाते। तुम बच्चे जो बोला है वो नंबरवार के लिए बोला है या एक जैसा सबको लिए बोला है? नंबरवार के लिए बोला। हमारे अगेतवाणी में कहा गया है सन 98 में ही 16,108 की माला चुनाव हो चुका है, फिर अभी माला बनने में देरी क्यों पड़ रहा है? माला प्रत्यक्ष तो नहीं हो गई है, नहीं हुई मगर जिनको निकालना था वो निकल चुके, अब कोई नए नहीं निकलने। क्या चाहे इस जन्म में निकल चुके और चाहे इस जन्म में भले अभी भी आ रहे, 2007 में आ रहे, लेकिन पूर्व जन्म में आए होंगे कि नहीं? जन्म में आए होंगे, वो भी 16,000 की लिस्ट में। चलो